हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने लगे हैं और वो ये है कि हम पास्ट इवेंट्स को किस तरह से बता सकते हैं परफेक्ट, प्रेटेगिटुम और प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट के साथ। इसका मतलब है कि इस वीडियो में 3 डिफरेंट टेंसेस हम डिस्कस करेंगे। लोस किड्स, सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम एक वर्ब लेंगे जिसको हम मुख्तलिफ टेंसेस में चेंज करेंगे और देखेंगे कि उसकी फॉर्म्स किस तरह से बदलती हैं। ये भी देखेंगे कि किस तरह से परफेक्ट को जर्मन लैंग्वेज में हम बना सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। फिर बारी आएगी प्रेटेगिटुम को डिस्कस करने की और इसको भी हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। उसके बाद प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट को एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया जाएगा और एंड में होंगे कुछ रिमार्क्स। किसी भी लैंग्वेज में हमें वर्ब बताता है कि क्या काम हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, क्या वो अभी हो रहा है या पहले हुआ था या फ्यूचर में होगा। तो वर्ब हमें डिफरेंट फॉर्म्स चेंज करके उसके टेंसेस के बारे में बताता है। इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि वो एक किताब पढ़ रही है, इसको आप जर्मन में कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा सी लीस्ट ein Buch। वो पढ़ती है एक किताब। और ये हमें पता है कि ये प्रेजेंस में है, यानी अभी ये लड़की ये काम कर रही है। अगर इस जुमले को हमने परफेक्ट में बदलना है तो हो जाएगा sie hat ein Buch gelesen। उसने पढ़ी एक किताब। अगर प्रेटेगिटुम की बात की जाए तो यही बदल जाएगा इस तरह से sie las ein Buch। उसने पढ़ी थी एक किताब। प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट में हो जाएगा sie hatte ein Buch gelesen। वो पढ़ चुकी है एक किताब। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन चारों टेंसेस में वर्ब जो लेजन है वो किस तरह से बदला है। शुरू में आपको याद होगा जब आप A1 के स्टूडेंट थे तो सबसे पहले हमें प्रेजेंस करवाया जाता है। उसको किस तरह से चेंज करना है, वर्ब्स कैसे फॉर्म्स बदलते हैं, कैसे हम उनके रट्टे लगाते थे। उसके बाद बारी आती है परफेक्ट की। परफेक्ट के कुछ बेसिक वर्ब्स हमें A1 में आना चाहिए, लेकिन इनका ज़्यादा काम आस्वाय में होता है। और आस्वाय में हमें मोडाल व्यापन के, हाबन और जाइन के, इन सभी के प्रेटेगिटुम सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है बेआइंस की। बेआइंस में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें डिफरेंट वर्ब्स के प्रेटेगिटुम फॉर्म्स आते हों और उनके साथ साथ प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट के जुमले बनाना और किस तरह से उनको सेंटेंसेस में यूज़ करके बात करना या लिखना हमें आना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करना है। और अगर आप देखें तो आपने नोट किया होगा कि प्रेजेंस का मतलब है ये काम अभी हो रहा है, तो वो नाउ प्रेजेंट में आएगा। इसी तरह जो परफेक्ट है, प्रेटेगिटुम है और प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट है, ये सभी हम पास्ट पुरानी बातों के लिए यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पर हमने परफेक्ट यूज़ करना है, कहाँ पर ये दोनों करने हैं। तो इनमें इतना डिफरेंस आपको याद रखना है कि प्रेजेंस के बाद जो पुरानी बात होगी सबसे पहले वो परफेक्ट में आप करेंगे। उससे पहले अगर आपने कोई काम किया था तो वो आप प्रेटेगिटुम में करेंगे। और उससे भी पहले यानी माजी में आपने कोई काम किया था तो वो प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट में आएगा। इसको भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अगर आपने नोट किया हो तो लेजन डिफरेंट फॉर्म्स बदल रहा है। लीस्ट बन गया, लास्ट बन गया, ये लेजन बन गया और यहाँ पर हट और हटे इसके साथ ऐड हो गया। तो आप सोचते हैं कि कैसे वर्ब्स के फॉर्म्स को याद करें। तो इनको आपने याद करना होता है। जैसे जैसे आप बुक में डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उनके साथ साथ आपको वर्ब्स याद करने होते हैं। और इन वर्ब के स्पेलिंग्स जो चेंज होते हैं आपने नोट किया होगा कि इंग्लिश के जब हम स्टूडेंट थे तो बचपन में इंग्लिश के वर्ब्स को भी हम ऐसे ही याद करते थे। याद है ना? गो, वेंट, गॉन,
गो वेंट गॉन, इस तरह से। तो जर्मन में भी अब आपने इसी तरह से रट्टे लगाने हैं। जरा सी बात हो जाए कि किस तरह से हम परफेक्ट को जर्मन में बनाते हैं। सबसे पहले वही एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अभी हम देख चुके हैं। Sie hat ein Buch gelesen। और ये भी हम देख चुके हैं कि ये जो gelesen है ये असल में वर्ब lesen है, जिसका मतलब होता है पढ़ना। तो जब भी हम जर्मन में परफेक्ट बनाते हैं उसके लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर हट की शक्ल में आया था। तो वो असल में हाबन की एक फॉर्म है, और उसके साथ साथ हमें वर्ब की पार्टिसिप स्वाई फॉर्म चाहिए होती है, जो कि हम परफेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए लगाते हैं। तो इससे हमें पता चला कि नॉमिनेटिव के बाद हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म आएगी, किसके मुताबिक? जाहिर सी बात है, नॉमिनेटिव के मुताबिक। और जो सेंटेंस का एंड होगा वो हम वर्ब की पार्टिसिप स्वाई फॉर्म के साथ करेंगे। तो इसी तरह अगर हमने इसको बदलना है कि मैंने पढ़ी एक किताब, तो हो जाएगा Ich habe ein Buch gelesen। इसी तरह आप इसको बदल बदल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट सिर्फ हाबन के साथ ही नहीं बनता। एक और हेल्पिंग वर्ब भी है जिसके साथ हम जर्मन लैंग्वेज में परफेक्ट बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है Sie ist nach London geflogen। सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि वर्ब की जो पार्टिसिप स्वाई फॉर्म है इसका असली वर्ब क्या है। उसके बाद आपने नोट किया कि हट यहाँ पर नहीं आया बल्कि ist आया है। सबसे पहले वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म देख लेते हैं, जो कि है फ्लीगन, जिसका मतलब होता है उड़ना। तो एक और हेल्पिंग वर्ब भी है जिसके साथ जर्मन में परफेक्ट बनता है, और वो है sein। तो sein के साथ भी इसी तरह सेंटेंस बनेगा और वर्ब की पार्टिसिप स्वाई फॉर्म एंड पर यूज होगी। अब आप सोचेंगे कि फ़र्क क्या है, किन वर्ब्स के साथ हाबन लगेगा, किन वर्ब्स के साथ sein लगेगा। तो फ़र्क सिंपल है, लेकिन इसको यूज़ करना हमारे लिए कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। फ़र्क ये है कि ज़्यादातर वर्ब्स के साथ हम हाबन लगाते हैं और उन वर्ब्स के साथ लगाते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही हो। लेकिन अगर मूवमेंट हो रही है, एक पोजीशन से पोजीशन दूसरी पोजीशन पर कोई चीज़ आ जा रही है, तो हम जाइन के साथ परफेक्ट बनाते हैं। जैसे कि किसी एक जगह से वो लंदन गई थी फ्लाई करके, तो इसमें मूवमेंट थी, इसलिए हमने जाइन के साथ इसका परफेक्ट बनाया। अब हमें ये देखना होगा कि जो टेंस परफेक्ट है उसको कब यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो जर्मन्स हैं जब वो बातें करते हैं तो कौन से टेंसेस ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वो दो ही टेंसेस से अपनी बातें करते हैं। एक तो प्रेजेंस है। प्रेजेंस के साथ वो सिर्फ वही बातें नहीं करते जो कि वो उस टाइम कर रहे हों, बल्कि आने वाले फ्यूचर की बात भी वो प्रेजेंस से कर देते हैं। जैसे कि अगर वो कहें कि नेक्स्ट वोखे फ्लीगे इश नाख लंदन, तो अगले हफ्ते मैं फ्लाई कर रहा हूँ लंदन। तो देखें कितना इजी हो जाता है कि प्रेजेंस कोई ही यूज़ करके वो फ्यूचर की बात भी कर देते हैं। और अगर अभी वो जा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो इश फ्लीगे नाख लंदन प्रेजेंट हो जाएगा। और अगर परफेक्ट पहले वो ये काम कर चुके हैं तो हो जाएगा zum Beispiel letzte Woche bin ich nach London geflogen। तो नोट करें कि दो ही टेंसेस को यूज़ करके वो तीन तीन डिफरेंट टेंसेस की बातें करते हैं। तो इसी तरह जब हमने टेंसेस सीखने होते हैं तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि प्रेजेंस को अच्छे से याद कर लें, डिफरेंट वर्ब्स को, उनके प्रेजेंस और परफेक्ट की फॉर्म्स को रट्टा लगा लें और स्पोकन में बार बार यूज़ करके प्रैक्टिस करें। परफेक्ट की कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। Zum Beispiel, er hat einen Job gefunden। उसको एक जॉब मिल गई है। finden से बन गया gefunden। Ich habe Suppe gekocht। gekocht kochen से है जिसका मतलब होता है पकाना, तो मैंने सूप पकाया है। sein को यूज करके एक परफेक्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। Wir sind nach Hause gegangen।
गैन जाना, तो इसमें भी मूवमेंट थी, इसलिए ये जाइन के साथ बना। अब जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमें इतनी हाबन की आदत हो जाती है कि हम इसको भी ऐसे बनाते हैं, विया हाबन ना हाउजे के गांगन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी कि जो मूवमेंट वाले वर्ब्स हैं उनके साथ आपने जाइन के साथ परफेक्ट बनाना है। जब एक कंडीशन बदलती है तो उसके साथ भी हम जाइन यूज करते हैं। जैसे कि पहले वो जिंदा थी लेकिन अब वो मर चुकी है, तो इस तरह से ये बन जाएगा परफेक्ट। Sie ist vor 2 Jahren gestorben। gestorben sterben से है, तो sterben का मतलब होता है मरना। वो 2 साल पहले मरी है। तो अब आप नोट करें कि जो परफेक्ट की जो पार्टिसिप्स वाई वर्ब की फॉर्म्स हैं वो काफ़ी सारे वर्ब्स गे के साथ बनाते हैं। अगर आपको इसके बारे में एक और वीडियो चाहिए तो मैं लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। टैगेटुम को किस तरह से हम बना सकते हैं ये देख लेते हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल शुरू में ली थी, Sie las ein Buch, इसी को देख लेते हैं फिर से। इन फॉर्म्स को देखकर आपको याद आ गया होगा जो आप अपनी कॉपी में लिखा करते थे, प्रेजेंस, प्रेटेगिटुम, परफेक्ट की डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसी तरह अगर आप लेजन की बात करें तो प्रेजेंस में कुछ इस तरह से इसकी फॉर्म्स होंगी, ich lese, du liest, er sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen। और प्रेटेगिटुम में देखें किस तरह से चेंज हो गया है, ich las, du lasest, er sie es las, wir lasen, ihr last, sie lasen। तो इन फॉर्म्स को हमें याद करना होता है। तो मुख्तलिफ जर्मन वर्ब्स अपने स्पेलिंग्स बदलते हैं, इनको जब तक हम बाय हार्ट याद न कर लें तो फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी एग्जाम्पल को प्रेटेगिटुम में देख लेते हैं। Sie flog nach London। तो फ्लोग फ्लीगन का प्रेटेगिटुम फॉर्म बन गया। तो फ्लीगन के प्रेजेंस और प्रेटेगिटुम फॉर्म्स आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हमें प्रेटेगिटुम को स्पीकिंग में यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जर्मन्स क्या करते हैं। जर्मन्स जब स्पीकिंग करते हैं तो हाबन, जाइन और मोडाल व्याबन को स्पीकिंग में प्रेटेगिटुम में यूज़ करते हैं। zum Beispiel ich war müde, ich war krank und sowas, na? Oder ich hatte Geburtstag oder ich wollte dich fragen, इस तरह ना। लेकिन दूसरे जो डिफरेंट वर्ब्स जैसे कि हमने लेजन और फ्लीगन हैं, अगर इनकी बात की जाए तो क्या इनको हमें स्पोकन में प्रेटेगिटुम में यूज़ करना चाहिए कि नहीं, ये देख लेते हैं। लेकिन हमें प्रेटेगिटुम की डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स को याद करना होता है क्योंकि उनको रिटन जर्मन टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। तो उनको समझने के लिए हमें डिफरेंट वर्ब्स के प्रेटेगिटुम फॉर्म्स का पता होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा ही टेक्स्ट आपके साथ भी डिस्कस किया जाए तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी जिसमें मैंने एक टेक्स्ट डिस्कस किया है जिसमें डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स प्रेटेगिटुम में दी गई थी। इसी की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और जैसे कि das Auto war blau, गाड़ी नीली थी, तो ये जाइन का पास्ट फॉर्म लगा है। Gestern hatte er Geburtstag, कल उस लड़के की बर्थडे थी, तो hatte haben की पास्ट फॉर्म यूज हुई है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रिफ्लेक्सिवस वर्ब की, sich kaufen, खुद के लिए खरीदना। तो इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगी पास्ट में, ich kaufte mir eine gute gelbe Regenjacke, मैंने खुद के लिए खरीदी थी एक अच्छी पीली बारिशों में पहने जाने वाली जैकेट। तो नोट करें कि ठे आया ना, तो अब आपके लिए ये भी एक हेल्पफुल टिप हो सकती है कि अक्सर जो जर्मन वर्ब्स हैं ना उनको हम ठे के इस्तेमाल के साथ प्रेटेगिटुम में बनाते हैं। अगर हमें मुख्तलिफ वर्ब्स को परफेक्ट में बनाना आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है कि उनको फिर हम प्लस कॉम परफेक्ट में भी बना पाते हैं।
वो कैसे, ये देख लेते हैं। फिर से वही शुरू वाली मिसाल, Sie hatte ein Buch gelesen। तो प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट हम बनाते हैं वही दो हेल्पिंग वर्ब से जो कि haben और sein हैं, लेकिन उनको हम प्रेटेगिटुम फॉर्म में यूज़ करते हैं और साथ में हमें वही वर्ब की पार्टिसिप zwei फॉर्म चाहिए होती है। और अगर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा, draußen ist es sehr windig ना। तो लेजन को किस तरह से हम प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट में बनाएंगे, कुछ इस तरह के टेबल्स को आप याद करेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसी अच्छी वेबसाइट है जिससे हमें किसी भी जर्मन वर्ब के सारे टेंसेस के डिफरेंट फॉर्म्स पता चल जाएं, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, Ich hatte gelesen, du hattest gelesen, sie es hatte gelesen, wir hatten gelesen, ihr hattet gelesen, sie hatten gelesen। इसी तरह जो हमारी दूसरी मिसाल थी वो ये रही, Sie war nach London geflogen। फ्लीगन का geflogen हो गया और sein की पास्ट लग गई war। इसी तरह जिन भी वर्ब्स के साथ sein की फॉर्म लगती है उनकी प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट कुछ इस तरह से बनेगी और एंड में मुख्तलिफ वर्ब्स के पार्टिसिप zwei फॉर्म्स आ जाएंगी। इसको यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब हम प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट की कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये नोट कीजिएगा कि जब हम सेंटेंसेस में प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट यूज़ करते हैं तो डिफरेंट हम टेंसेस को यूज़ करके बात कर सकते हैं कि कोई एक काम पहले हुआ था और दूसरा काम बाद में हुआ था, तो उनके लिए हमें डिफरेंट कनेक्टिंग वर्ड्स चाहिए होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, Nachdem sie gefrühstückt hatte, las sie ein Buch। कि पहले उसने क्या काम किया था, उसने नाश्ता किया था, इसके बाद उसने एक किताब पढ़ी थी। तो ये नोट करें कि कौन कौन से टेंसेस यहाँ पर यूज हुए हैं। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमने प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट भी यूज किया और प्रेटेगिटुम भी। यहाँ पर हमने nachdem यूज किया था और यहाँ पर bevor। bevor का मतलब होता है पहले। तो ये एग्जाम्पल है, Ich hatte Wäsche gewaschen, bevor ich Suppe kochte। सूप पकाने से पहले मैं कपड़े धो चुकी थी। तो नोट करें कि किस तरह से यहाँ पर भी दो टेंसेस आए हैं। तो सेम जैसे कि पहले एग्जाम्पल में था, इसी तरह यहाँ पर भी ये दोनों टेंसेस यूज हुए हैं। जो तीन टेंसेस आज हमने डिस्कस किए हैं उनको आप मुख्तलिफ तरीके से मिलाकर भी जुमले बना सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स देखने लगे हैं। Zum Beispiel, sie geht zur Schule, nachdem sie gefrühstückt hat। अभी वो क्या कर रही है, स्कूल जा रही है, लेकिन पहले उसने क्या किया था, नाश्ता किया था। तो नाश्ता करने के बाद वो स्कूल जा रही है। तो यहाँ आपने नोट किया कि हमने प्रेजेंस और परफेक्ट के साथ एक जुमला बनाया। इसी को आप पास्ट की बात में भी बता सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, Sie hatte gefrühstückt, bevor sie zur Schule ging। स्कूल जाने से पहले वो नाश्ता कर चुकी थी। यानी अभी वो स्कूल जा चुकी है, स्कूल भी चली गई है ना, लेकिन उससे पहले उसने नाश्ता किया था। तो यहाँ पर हमने प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट को प्रेटेगिटुम के साथ मिलाकर बात की। एंड में हमने वही चीज़ डिस्कस करनी है जो कि पहली स्लाइड में डिस्कस की थी, लेकिन एक नए अंदाज में। याद है ना, हमने डिस्कस किया था कि पहले प्रेजेंस होता है जो काम अभी हो रहा हो और उसके बाद पास्ट की बातें हम कर सकते हैं। और वो पास्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ मिनट, कुछ घंटे पहले, या पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल, या कुछ सालों पहले, हम किसी में भी बात कर सकते हैं। Zum Beispiel sauber machen। Jetzt mache ich mein Zimmer sauber। अभी मैं साफ कर रही हूँ अपना
कमरा। लेकिन मैंने पहले क्या क्या किया ये देख लेते हैं। अभी तो मैं ज़ाउबा माखन कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने बाकन किया और उससे पहले einkaufen। कुछ इस तरह से हो जाएगा, Bevor ich den Kuchen gebacken hat, müsste ich die Zutaten einkaufen। इससे पहले कि मैं केक बेक करती, मुझे शॉपिंग पर चीज़ें लेने के लिए जाना पड़ा था। तो ये नोट करें कि इन दो टेंसेस को मिलाकर भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इन सभी कामों को करने से पहले मैंने क्या किया था, anrufen। Nachdem ich meine Mutter angerufen hatte, kaufte ich ein। अपनी अम्मा को टेलीफोन कर चुकने के बाद मैं शॉपिंग करने गई थी। शॉपिंग करने के बाद मैंने केक बनाया, केक बेक किया और अब मैं कर रही हूँ अपना कमरा साफ। तो आखिरी एग्जाम्पल को हमने इन दोनों टेंसेस के साथ मिलकर बनाया। तो प्रेजेंस को बनाना तो आसान है क्योंकि हम अभी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपने नोट किया कि किस तरह से हम पुरानी बात, मुख्तलिफ जो इवेंट्स हो रहे हों, किस तरह एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम हम पास्ट में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। इसने अगर आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।